I am a rider, provider. Hi friends, welcome all of you to my YouTube channel क्लाइमैक्स इंग्लिश क्लासेज बानसूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मेथड है जो ओल्ड मेथड है और क्लासिकल मेथड है। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड के अदर नेम्स दूसरे कौन कौन से नाम हैं। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है और रिफॉर्म्ड मेथड भी कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज टू लैंग्वेज होता है कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को डायरेक्ट समझाया जाता है। और इस मेथड को नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, यह मेथड था जो पॉपुलर कब हुआ, यह विधि पॉपुलर कब हुई, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, कि यह विधि थी जो 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट देखिए, एडवोकेटेड बाई, इस विधि की वकालत किसने की थी? माइकल वेस्ट ने। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मेथड के सपोर्टर या एक्सपोनेंट कौन थे? माइकल वेस्ट। और वो आज माइकल वेस्ट कौन थे? द प्रिंसिपल ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ढाका बांग्लादेश, कि ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ढाका जो बांग्लादेश में स्थित है वहाँ के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट देखिए कि दिस मेथड इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश इन ए नेचुरल वे, कि यह विधि है जो विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा है जो एक नेचुरल वे में सिखाती है, प्राकृतिक रूप से सिखाती है। और इसी कारण से इस विधि को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को नेचुरल वे से इंग्लिश को सिखाती है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वी टीच इंग्लिश बाय मेकिंग एसोसिएशंस बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर विदाउट द हेल्प ऑफ द मदर टंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट और नेचुरल मेथड। देखिए, इफ़ वी टीच इंग्लिश बाय मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, कि यदि हमें सीखने वाले के शब्दों और अनुभव के बीच में संबंध बनाकर अंग्रेजी सीखते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द मदर टंग, मातृभाषा की सहायता के बिना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट और नेचुरल मेथड। तो उसे डायरेक्ट या नेचुरल मेथड कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि में मातृभाषा की सहायता के बिना सीखने वाले के शब्दों और अनुभव के बीच में संबंध होता है। इस विधि में मदर टंग का यूज़ नहीं होता है, यही कारण है कि इसे नेचुरल या डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। अब देखिए, इसके उद्भव के बारे में पढ़ते हैं कि यह इस विधि का जन्म कहाँ पर हुआ। तो दिस मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1901, कि इस विधि का उद्भव फ्रांस में 1901 में हुआ। फ्रॉम जर्मनी केम इट्स प्रिंसिपल, और इसके सिद्धांत थे जो जर्मनी से आए थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मेथड के सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? जर्मनी से। और इसका उद्भव कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। नेक्स्ट देखते हैं कि इस मेथड का प्रचार और इस मेथड को स्वीकृति किसने दी। दिस मेथड वाज अप्रूव्ड एंड स्प्रेड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस, कि इस मेथड का प्रचार और स्वीकृति इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस ने दी। नेक्स्ट है, इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, कि यह एक विदेशी भाषा को सिखाने का एक ऐसी विधि है इन द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट यूज़ ऑफ द पीपल्स लैंग्वेज, कि इसमें जो शिष्य होता है या जो सीखने वाला होता है उसकी लैंग्वेज के बिना, उसकी भाषा के बिना ही इस
इस विधि के द्वारा फॉरेन लैंग्वेज को सीखा जा सकता है विदाउट ट्रांसलेशन, अनुवाद के बिना भी या ट्रांसलेशन के बिना भी फॉरेन लैंग्वेज सीखी जा सकती है। एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, और फॉर्मल ग्रामर के अध्ययन के बिना भी या फॉर्मल ग्रामर के बिना भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि में ना तो ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, ना ही फॉर्मल ग्रामर के ऊपर है, और ना ही जो सीखने वाला होता है उसकी नेटिव लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीपल बिगिन टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली, कि लोग हैं जो इंग्लिश में ही सीधा सोचते हैं, और इसी वजह से इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीखने वाला है वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।